हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट प्रेजेंट कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन के साथ 18 महीने का एरियर भी साथ में मिलेगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन, पुरानी पेंशन के साथ 18 महीने का एरियर पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ऐलान किया गया है। देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलने वाला है। दरअसल कोरोना में फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते यानी कि डीए के पैसे को सरकार अब जल्द दे सकती है। कोरोना के चलते सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का डीए का पैसा रोक दिया था। इसे लेकर कई बार कर्मचारी संगठनों ने मांग भी की, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा दे सकती है। इस बार कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पीएम मोदी को भी लेटर लिखकर मांग की है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में एरियर देने का ऐलान कर सकती है। दरअसल जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पेंडिंग किए गए 18 महीने के डीए का बकाया जारी करने का आग्रह भी किया है। आपको बता दूं कि सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ता केवल 17% के हिसाब से दिया गया था। उसी को लेने की मांग कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से कर रहे हैं। 6 सूत्री मांगों में 18 महीने का एरियर ओपीएस का मुद्दा भी शामिल है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक चुनौतियां आई थी और तब 3 बार का डीए फ्रीज कर दिया गया था। पीएम मोदी को भेजे पत्र में कर्मचारी संगठनों ने 7 मांगें उठाई हैं। इसमें 18 महीने का बकाया डीए, पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन करने का आग्रह शामिल है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखकर बकाया डीए जारी करने की मांग की गई है। बजट में घोषणा भी की गई है। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया कि कोरोना महामारी से आई फाइनेंशियल परेशानियों को हम पूरी तरह समझते हैं। इसके कारण जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के महंगाई भत्ते यानी कि डीए और डीआर की 3 किस्तें रोक दी गई। हालांकि अब हमारा देश कोरोना महामारी के प्रभाव से उभर चुका है। इसके साथ हमारे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार देखना खुशी की बात है। अतः बजट में 18 महीने की एरियर देने की घोषणा किया जाए। इसके साथ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन और पुरानी पेंशन बहाली की भी घोषणा की जाए। इतना मिलेगा एरियर। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाये भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है। लेवल 1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक मिल सकता है। इसी तरह से लेवल 13 के कर्मचारियों को 1,23,800 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक एरियर मिल सकता है। वही लेवल 14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक मिल सकते हैं। 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन। बजट के ठीक पहले जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के समक्ष 6 मांगें रखी है, जिसमें 8वें वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन बहाली, 18 महीने का बकाया, डीए एरियर का मुद्दा भी शामिल है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन ने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि 19 जुलाई 2024 को अपने कार्यस्थलों पर दोपहर के भोजन के समय विरोध प्रदर्शन करें। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मांग पत्र में उल्लिखित मांगों को पूरा करवाना है।
जैसे में नंबर 1 है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तत्काल गठन हो। नंबर 2 है पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करना। नंबर 3 है कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर को जारी करना। नंबर 4 है अनुकंपा नियुक्तियों पर 5% की सीमा को हटाना। नंबर 5 है विभागों में सभी रिक्त पदों को भरना। नंबर 6 है संघों और महासंघों यूनियन के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करना शामिल है। शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार यह विरोध प्रदर्शन इन अनसुलझे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच बढ़ती अशांति को दर्शाता है। ये है आदेश प्रति कॉपी। ये आदेश की कॉपी है, देख सकते हैं दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस अपडेट को सुन रहे हैं, जो कि मात्र इंटरनेट के माध्यम से ली हुई एक सूचना मात्र है। कृपया हम उम्मीद करेंगे कि इसकी पुष्टि के लिए आप सभी लोग आधिकारिक वेबसाइट की जांच करके ही इसको अमल में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।